वर्तमान में हम काफी भ्रमित हैं और आज विदेशों में भारतीय संस्कृति का बड़ा क्रेज बढ़ा है। विदेशी लोग हमारे यहां का खान पीन, रहन सहन और यहां के जो आचरण की आचार संहिता आज बड़े बड़े वैज्ञानिक और मेडिकल वालों को लिए भी सोचने को मजबूर कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भी खान पीन, रहन सहन, ये सारा अपने आप में मेडिसिन था, लेकिन हमारा युवा इन बातों को समझ नहीं पाया। मुझे दिनकर जी के संस्कृति के 4 भाग नाम की पुस्तक बहुत पहले मैंने पढ़ी थी और जिसमें शायद प्रसंग विवेकानंद का हो, जब एक भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर के और वहां के नौजवानों में जब उत्साह जागृत किया तो हमारे भारतीय लोगों को मालूम पड़ा कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी गौरवशाली, कितनी शांति और प्रसन्नता, स्वस्थता की संस्कृति है। बंधुओं, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे देश में यद्यपि इतनी संपन्नता नहीं है, लेकिन यहां आत्मा से परमात्मा बनने की कला जो सिखाई है, बताई है, वह अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। मैं आपको पिछले 2 वर्ष पुरानी बात आपको याद दिलाऊं। यहां अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस था और एक यहां पर 20 विश्वविद्यालय के 7 देशों के बड़े बड़े प्रोफेसर, फादर, विभिन्न धर्मों के लोग आए थे और एक फ्रांस का जो फादर था वो पहली बार जैन साधुओं के संपर्क में आया और जैन समाज में पहली बार उसने इतना विराट जो क्षेत्र देखा। अनेकों पीएचडी की छात्रा, एक छात्रा जैनेतर थी, वो आने में उसने माइक पे कहा मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा आने का मन नहीं था। वो आप जैसी धर्मात्मा श्रद्धालु नहीं थी, लेकिन जब उसने यहां आके देखा तो अपने मंच से उसने कहा मैं बहुत भयभीत थी आने में, अब मेरा यहां से जाने का मन नहीं हो रहा है। और एक विदेशी यहां तक बोला, पोप का मेन आदमी था, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रोगी हो तो महीने 15 दिन में यहां रहे तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज बिना कुछ मेडिसिन की आवश्यकता है। मैं एक जैनेतर विदेशी लोगों की बात सोनाली की बताना चाह रहा हूं। उन्हें नहीं मालूम कौन चंद्र प्रभु हैं, क्या समोषण है, क्या निर्वाण भूमि की महिमा है, ये आपको बताना चाह रहा हूं जो यहां आकर के अनुभव करते हैं। तो यह सोनागर सिद्ध क्षेत्र
अन्य जो तीर्थ क्षेत्र हैं, ये धार्मिक स्थल है बड़े महत्वपूर्ण। और मैं ये देखता हूं शायद हम लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण कोई जैन पहली बार यहां आता है या कोई जैनेतर व्यक्ति आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत अपूर्व अनुभूति होती है। क्योंकि जिनके लिए नया होता है और जब यहाँ की ऊर्जा का वो अनुभव करते हैं, हम आप तो अभिषेक किया, पूजा की और श्रीफल चढ़ाया, छठ चढ़ाया और बस इतने में अपनी इतश्री समझते हैं। लेकिन यहाँ की जो ऊर्जा है, क्षमता है, जो शक्ति है, उससे आप कितना अनुभव कर पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या इस आध्यात्मिक संस्कृति का अनुभव जो कर लेते हैं वे जीवन में अद्भुत शांति और समस्याओं से सहज मुक्त हो जाते हैं। यहां रतनगंज साहब का आचार्य के द्वारा सम्यक दर्शन की बात चल रही है। जो आत्मा का स्वभाव है, हर किसी के पास वह सम्यक दर्शन, और उसकी चर्चा करते हुए आचार्य समंत भट्ट बता रहे हैं, न सम्यक तो समम किंचित त्रिकाल्येति जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृता। सम्यक दर्शन की यह महिमा बताई जा रही है, आस्था की महिमा बताई जा रही है, जागृत अवस्था की महिमा यहां बताई जा रही है। सम्यक दर्शन, विश्वास, समर्पण, आस्था। सम्यक दर्शन से बढ़ के कोई विश्व में बड़ी चीज आपको नहीं मिलेगी। बहुत सामान्य सा लगता है। भक्त प्रहलाद के अंदर अगर परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होता, हाई ग्रेड की आस्था नहीं होती, तो भक्त प्रहलाद को कोई याद नहीं करता। मीराबाई को आप देखिए, आस्था की बात कर रहा हूं। यथार्थ आदर्श परमात्मा कौन है नहीं है यह विषय अलग हो गया। लौकिक जीवन में भी आप देख लीजिए, जिन संतान की अपने माता पिता के प्रति जितनी गहरी आस्था होगी, समर्पण होगा, वे उतनी ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त हो सकती है। लेकिन आज के हमारे युवाओं में ये बहुत बड़ी कमी आती जा रही है। और आप परिणाम देख रहे हैं, हमारा युवा कितना परेशान है, शायद आपको नॉलेज नहीं होगा। मैं युवाओं के बीच में बैठता हूं, केवल भारत के युवाओं के बीच में नहीं बैठता हूं, मैं जैन युवाओं के बीच में नहीं बैठता हूं, मैं वर्ल्ड के युवाओं के बीच में बैठता हूं। जो फ्रांस के फादर यहां आए थे, उन्होंने फ्रांस में जाके फ्रांस सरकार की जो वहां एक पत्रिका निकलती है फ्रांस भाषा में, 2 पृष्ठ का सचित्र उन्होंने वर्णन किया है, तो मेरे पास कॉपी है। तो समर्पण, आस्था किसी संप्रदाय विशेष की चीज नहीं है, यह किसी अवस्था विशेष की चीज नहीं है। एक छोटे से बालक में भी आस्था की पराकाष्ठा देख सकते हैं, और एक 80, 90, 100 वर्ष का बुढ़ा है, उसमें भी कोई आस्था नहीं है। ये किसी मार्केट में नहीं मिलने वाली है, ये हमारे आपके पास, सबके पास मौजूद है। हम किसी व्यक्तित्व से जब तक परिचित नहीं है तो उसके प्रति हमारा समर्पण, श्रद्धा, आस्था बन नहीं पाती। कुछ आस्था सहज में लोगों के अंदर होती है, कुछ आस्था हम जैसे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, बाह्य निमित्त हम बनते हैं, अंतरंग तो उस व्यक्ति की पुण्य प्रकृतियां, प्रशस्त प्रकृतियां काम करती है।
कुछ लोग सहज से ही धार्मिक होते हैं, कुछ लोग अच्छे निमित्त वातावरण मिलता है तो धार्मिक संस्कार श्रद्धा बनती है। कुछ माता पिता का बहुत तरह की ये सब चीजें होती हैं। आज हमारा युवा और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग परेशान हैं। अनपढ़ व्यक्ति आज सुबह से शाम 1000 कमाता है सुबह शाम, और पढ़ा लिखा MBA जैसे सामान्य कॉलेजों से किया है, उन्हें 5000 महीने में कोई जॉब देने तैयार नहीं। आपको मालूम नहीं होगा डिग्री लिए कितने घूम रहे हैं, और लगभग 8 से इंजीनियर कॉलेज पर गाज गिरी हुई है। जब कॉलेजों की हालत है तो उस स्टूडेंट और प्रोफेसर की क्या हालत होगी, ये आप सुनिए। क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता की कमी आती जा रही है, संस्कारों की कमी आती जा रही है। जो शिक्षा हमारे जीवन का निर्माण करती थी, हमारे परिवार का निर्माण करती थी, हमारी आस्था को मजबूत बनाती थी, केवल डिग्रियां रह गई हैं। इसलिए कंपनी वाले कहते हैं कितना अनुभव है, कितनी कंपनियों आपने काम किया है, अन्यथा हवा खाओ, कोई हमारे यहाँ स्थान नहीं है। ये छोटी कंपनी से लेके और बड़ी बड़ी 2 करोड़ रुपए महीने की सैलरी जो पाती हैं, उन कंपनियों की बात कर रहा हूं। 2 करोड़ रुपए महीना पैकेज की बात नहीं कर रहा। खैर, अभी जो इंजीनियर मेरे सामने खड़ा था, जिसकी बात कर रहा था, विदेश होके आया है, और मैं बेंगलोर मेरा प्रवास था, और वहां काफी संख्या में उत्तर भारत से लोग पहुंचते हैं। और जब तक पूरी चप्पलें घिस नहीं जाती हैं तब तक जॉब लगना बड़ा मुश्किल होता है। जब जॉब नहीं लगता तब तो कहते थे महाराज जॉब लग जाए, आशीर्वाद दो, जॉब लग जाए। और जैसी जॉब लगा 5 दिन बाद कहता महाराज हमें नहीं मालूम था, अन्यथा हम तो अपने घर पे बढ़िया थे। इतना बॉस वहां का टाइट कर देता है, पसंद निभा देता है कि वह मजबूर हो जाता है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं श्रद्धा आस्था की बात। सम्यक दर्शन, शरीर से आत्मा भिन्न है। संसार में कोई किसी का नहीं है मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। ऐसी दृढ़ आस्था जिसकी बन जाती है पुण्य कर्म के उदय में, ये सारी अनुकूलताएं मिलती हैं। पाप कर्म के उदय में सब प्रतिकूलता मिलती हैं। बिना पुण्य पाप के पत्ता नहीं हिलता है। अगर दृढ़ आस्था हो जाएगी तो आपके जीवन में अशांति नहीं होगी, डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता है। आज तनावों की बहुत बड़ी समस्या है, और जिनकी नींद पूरी हो पाती है, मेडिकल साइंस कह रही है ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। बहुत आकांक्षा है, कामना बहुत है, और जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी वो उतना बड़ा गरीब है, उतना बड़ा वो दुखी व्यक्ति विश्व का माना जाता है। इसका मतलब विकास नहीं करें हम, आप विकास कीजिए। ऐसा विकास काम का जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाएं। अभी नई बीमारी, वैसे रोज नई बीमारी चल रही है, तो एक अभी अभी घटना हुई। युवा बहुत अच्छा था, बहुत एक्टिव था। ज्यादा दिमाग वाले जो लोग होते हैं वे डिप्रेशन में आज ज्यादा आ रहे हैं। स्टूडेंट मैंने बहुत देखे, इंजीनियर एक से एक बड़े बड़ी सैलरी वाले, और वो कहते मरना है, पत्नी आज्ञाकारी, बच्चे, कोई कंपनी का टेंशन नहीं, उन पर इतना लोड पड़ता है। बेंगलुरु घटना मुझे बताई, एक लड़का इंजीनियर था, बहुत उससे वर्क दिया, उसने कर दिया, पुनः वर्क दिया, ऐसी बीमारी हो गई, कंपनी ने करोड़ रुपए लगा दिए, उस इंजीनियर को बचा दिया। ऐसी पता नहीं कितने लोगों के साथ घटना घटती होंगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपका समर्पण है, आपकी आस्था है, श्रद्धा है, तो जीवन में आपकी समस्या शायद नहीं आती। तो आज आवश्यकता है हमें सहज जीवन जीने की,
और जो घटना में आपको बता रहा था, जिनको नींद इनकी पूरी नहीं हो पाती है, दिमाग बहुत तेज चलता है, जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और ऐसे डिप्रेशन हो जाते हैं, सब भूल भाल जाते हैं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोगों को डॉक्टर रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करके लगता है कोई ऊपरी बाधा फलान, लेकिन वो बाधा नहीं, वो इतना ज़्यादा सोच सोच के डिस्टर्ब हो जाता है कि पता नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये अब कॉमन बीमारी होती जा रही है। कल ही मुझे एक व्यक्ति ने बताया, वो पेशेंट था, हमने 2-3 दिन उसको हॉस्पिटल रखा और वो अब ठीक हो गया। तो आज युवाओं में ये ज़्यादा इंटरनेट का दुरुपयोग जो कर रही हैं, ज़्यादा इन तकनीकी का उपयोग करती हैं, इन सब का प्रभाव हमारी बॉडी पे, हमारे मस्तिष्क में, हमारी कोशिकाएं, हमारी धमनियां और हमारे हार्मोन, इन सब से प्रभावित होती जा रही हैं। इन सब चीजों को समझाए कौन? पहले माता पिता के पास बच्चे बैठते थे, दादा दादी के पास बैठते थे, बड़े बूढ़ों के साथ बैठते थे। अब गूगल ही मम्मी पापा, गूगल ही दादा दादी, गूगल ही फ्रेंड, उसके परिणाम क्या है क्या नहीं है, रोज आपको जागरूक किया जा रहा है। तो सम्यक दर्शन से बढ़ के विश्व में कोई चीज नहीं है, और मिथ्या दर्शन से बढ़ के कोई भी संसार में पाप नहीं है, अवनति का कारण नहीं है, अनैतिकता उससे बढ़ के कोई नहीं। बहुत बड़ी बात आचार्य समंत भद्र ने कह दी, और आज के वर्तमान के युवा पीढ़ी के लिए, छात्र छात्राओं की बहुत उपयोग। अच्छे कार्य कीजिए, अच्छी सोच बनाइए, अच्छे भाव बनाइए। ये जितने भी आदर्शों की चर्चा है, अच्छी चीजों के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र कर नहीं पा रहा। हमें ये सब चीजें घर से मिलती थी, परिवार से मिलती थी, समाज से मिलती थी, गली मोहल्ले से मिलती थी। वातावरण का एक प्रभाव हुआ करता है। एक धार्मिक स्थल में आपकी जो भावनाएं बनेंगी, आपको जो ऊर्जा मिलेगी, वह किसी मार्केट में, किसी मॉल में, किसी होटल और क्लब में मिलने वाली नहीं। आज क्लब की संख्या बढ़ती जा रही है, होटल मॉल की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ज्यादा डिप्रेशन के शिकार लोग होते जा रहे हैं, उतनी अशांति बढ़ती जा रही है। हम जब इन धार्मिक स्थलों में आते हैं, अद्भुत शांति